तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। देखेंगे एसबीआई बैंक में होम लोन की मेन कौन सी यहाँ पे स्कीमें चलती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या ऑफर करा जा रहा है, फीस वगैरह हमसे कितनी ली जाती है। और इसके अलावा हम देखेंगे अगर हम 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एसबीआई बैंक से 25 सालों के लिए, तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना हमको पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप एसबीआई बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, इस समय जो है 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे होम लोन मैक्स गेन में 7.75 से स्टार्टिंग हो रही है। टॉप अप लोन लेते हो तो 8% से स्टार्टिंग है। टॉप अप लोन ओवरड्राफ्ट में 8.25 है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 9.20 है। रिवर्स मॉर्गेज लोन में 10.55 है। और यूनो इंस्टा होम टॉप अप लोन 8.35। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप होम लोन लेते हो या प्लॉट वगैरह लोन वगैरह लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5% से स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लें अगर हम एसबीआई बैंक में प्रोसेसिंग फीस कितनी ली रही है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस स्कीम से ले रहे हो। जैसे को होम लोन में 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम आपकी 3,000 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 12,000 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा जो है यूनो इंस्टा होम टॉप अप लोन में 3,000 रुपए की लगती है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या डिफेंस एम्प्लॉय हो तो उनके लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। तो ये समय प्रोसेसिंग फीस आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करें तो एसबीआई बैंक में होम लोन की वैसे तो काफी सारी स्कीमें चलती है। जैसे आप यहाँ पे स्कीमें देख सकते हो, इनकी जनरल होम लोन स्कीम है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन और टेक ओवर सबके लिए लोन मिलता है। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, इसके लिए एक अलग स्कीम भी चलाई जाती है। जैसे अगर आपका किसी अदर बैंक में होम लोन चल रहा है, वहां पे मान लीजिए आपको 9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है और वही एसबीआई बैंक अभी आपको 8% पे करा, तो उसको आप बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो, अपना होम लोन ट्रांसफर करा सकते हो एसबीआई बैंक में। एनआरआई होम लोन है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनको अगर जो है इंडिया में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है तो उसके लिए वो एनआरआई होम लोन स्कीम से ले सकते हैं। एसबीआई की फ्लेक्सी पे होम लोन है। नेक्स्ट आती है एसबीआई की प्रिविलेज होम लोन स्कीम। इसमें कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसबी पीएसयू का एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है और उनके लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। वहीं जो श्योर होम लोन रहता है, जिसमें कोई भी डिफेंस इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो लगती है। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफेंस एम्प्लॉय, इनको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई भी बैंक जो है होम लोन ऑफर कर देता है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड होम लोन वगैरह भी चलता है। इसके अलावा प्लॉट परचेज करने के लिए भी यहाँ पे एसबीआई की रियलिटी लोन स्कीम चलती है। नॉन सैलरीड के लिए अलग से स्कीम चलाई जाती है। ट्राइबल प्लस, अगर आप किसी ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हो, वहां की कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से स्कीम चलती है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्बो होम लोन भी चलता है, जिसमें अगर आपको प्लॉट परचेज भी करना है प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन लेना है तो आप कॉम्बो होम लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा रिपेयर रिनोवेशन के लिए भी यहाँ पे अलग से स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मेन स्कीम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल होम लोन स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें देखिए, आप कोई भी रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी अगर आपको परचेज करनी हो, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, प्री ओन्ड होम्स वगैरह परचेज करनी हो, प्लॉट वगैरह परचेज करना, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना हो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराना हो या एक्सटेंशन रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है, तो उसके लिए आप इस जनरल होम लोन स्कीम से जो है एसबीआई बैंक के लोन ले सकते हो। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, हर कस्टमर वाइज जो है यहाँ पे होम लोन की स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंटरेस्ट रेट भी इस समय जो है मिनिमम आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई बैंक में। प्रोसेसिंग फीस भी आपकी काफी कम ली जा रही है। हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं देनी पड़ती है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। होम लोन एज ओवरड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। और वुमेन जो बॉरोवर होंगे उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा जो है कंसेशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है इस स्कीम से। मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के से आप लोन को चुका सकते हो। 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लोन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना होगा और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, डिपेंड करता है जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने की लोन ले रहे हो, रिपेयर रेनोवेशन की लोन ले रहे हो या सिर्फ कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहे हो। जैसे अगर आपको न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर या कन्वेंस डीड ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर या स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा। और जो आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर या सेलर को, उसकी जो है रिसिप्ट आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा। उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ मेनली प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, सबका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। प्रीवियसली अगर कोई लोन आपका किसी भी बैंक या लेंडर द्वारा चल रहा था तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देखिए, सैलरी से भी या तो आप दे सकते हो 3 महीने का या सैलरी सर्टिफिकेट 3 महीने का दे सकते हो। अलावा फॉर्म 16 2 सालों का दे दो, या तो आप आईटीआर भी 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। नॉन सैलरीड एप्लीकेंट हैं उनके लिए देखिए, बिजनेस एड्रेस हो गया, आईटीआर 3 सालों का हो गया, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का हो गया, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गया, टीडीएस सर्टिफिकेट होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए।
अब यहाँ पे कुछ और जो है मेन अगर हम यहाँ पे स्कीमों की बात करें तो नेक्स्ट की स्कीम आती है प्रिविलेज होम लोन स्कीम। इसमें अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या अगर आप पेंशनर भी हो, तो भी आप इस स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पे क्या रहता है, जीरो प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाती है। और यहाँ पे भी आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं और डिफेंस एम्प्लॉय रहते हैं, इनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक होम लोन ऑफर कर देता है। एंड चार्जेस भी आपके नहीं लिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी सेम जाती है। मैक्सिमम यहाँ पे एज जो अप्लाई करने की रह जाती है 75 ईयर रह जाती है। बाकी सेम जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो स्कीम यहाँ पे आती है वो है आपकी श्योर होम लोन, जिसमें देखिए कोई भी यहाँ पे डिफेंस पर्सन हो गया, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वो यहाँ से एलिजिबल होगा होम लोन लेने के लिए। और उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे जीरो ली जाती है। नेक्स्ट जो स्कीम यहाँ पे आती है वो है एसबीआई की रियलिटी लोन, जिसमें आप अगर प्लॉट परचेज करने के लिए लोन लेना है तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। और प्लॉट परचेज करने के 3 साल के अंदर जो है आपको उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा। प्लॉट लोन मैक्सिमम 15 करोड़ तक का मिलता है, वो भी 10 सालों के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्कीम आती है इनकी कॉम्बो होम लोन, जिसमें आपको प्लॉट परचेज भी करने के लिए लोन मिलता है और प्लस कंस्ट्रक्शन। तो मतलब अगर आपको सिर्फ प्लॉट परचेज करना तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। अगर आपको प्लॉट परचेज करने के लिए भी लोन लेना और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन लेना है तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इसमें भी आपको देखिए कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे काफी कम ली जाती है। और वुमेन बॉरोवर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है जो है होम लोन फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें आप रिपेयर रिनोवेशन का कोई भी काम कराना चाहते हो, तो उसके लिए अलग से जो है एसबीआई बैंक में एक स्कीम आपको देखने को मिल जाती है। और रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन मैक्सिमम 20 सालों के लिए मिलता है, वो भी मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो। ये देखिए हमारे कुछ एसबीआई बैंक के जो है लोन की स्कीमें रही, जिसकी आप इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो एसबीआई की किस होम लोन स्कीम के बारे में डिटेल में आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उस स्कीम का नाम लिख के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एसबीआई बैंक से और 25 सालों के लिए लेते हैं तो मेरी किस्त कितनी बनेगी। तो यहाँ पे 25 साल हमने टेन्योर डाला। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे देखा 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। तो डिपेंड करता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर अगर आपका 800 प्लस है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन मिल जाता है किसी भी बैंक से अगर आप लेते हो। इसके अलावा जॉब आप अच्छी करते होनी चाहिए, सैलरी आपकी ठीक ठाक अगर है, आप जो है एलिजिबल हो गए एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए, वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और 30 लाख का लोन 25 साल के लेते हैं तो 22,170 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 36,50,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। और टोटल पेमेंट तो आपने 30 लाख का लोन लिया और 36 लाख का इंटरेस्ट, टोटल 66,50,000 रुपए आपको वापस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पर अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अपने लोन के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानने तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का होम लोन का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इसके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे अगर हम एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक में देखिए आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं से पढ़ सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चेकआउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अप्लाई करना तो अप्लाई के लिए भी आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा। एनआरआई होम लोन के बारे में जानना तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।